हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये पोजीशन इंडिया ने अभी अगस्त मंथ के लिए अक्वायर की है। सो क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पोजीशन के बारे में, क्या एक्चुअली क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ों पे बात करेंगे मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम जानें कि यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, देन किस किस चीज़ों पे, किन किन बातों पे इंडिया बात करने वाला है इस मीटिंग में, इस प्लेटफॉर्म पे, क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से पूछे जा सकते हैं पॉसिबली। एंड उसके बाद लास्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूनाइटेड नेशन, जो कि आप जानते हैं कि 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसका काम है कि ग्लोबल पीस को मेंटेन रखना। ओके, अब इसके 6 अलग पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स कह सकते हैं, जो अलग अलग डोमेन में काम करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके ऑर्गन्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला ऑर्गन है इनका जनरल असेंबली। ठीक है, जो कि आपके जितने भी रेजोल्यूशंस होते हैं, कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके बारे में मीटिंग्स में डिस्कस होता है एंड रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। देन आपका आता है सिक्योरिटी काउंसिल, देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पांचवा हो गया आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड छठवा हो गया आपका सेक्रेटरी। तो ये हो आपके जो ऑर्गन है, जो स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो हो गया। अब क्योंकि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पोजीशन एक्वायर की है, तो उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली देखिए 15 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं एंड 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें पहला है यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा रशिया, चौथा है फ्रांस और पांचवा है चाइना। अब ये 5 जो कंट्रीज़ हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ मानी जाती हैं, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में इनका डोमिनेंस हम सब काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं। यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। अब इन कंट्रीज़ के पास वीटो पावर, एक यूनिक पावर प्रोवाइड किया जाता है, जिसका नाम होता है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है, सपोज आप मान लीजिए कि कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ, कोई भी एक एक्शन लेना है किसी कंट्री पे, मान लीजिए इसराइल को लेना है, इसराइल पे कोई एक्शन लेना है, तो कंट्रीज़ के पास वीटो ऑप्शन होता है, जिसके अंडर वो किसी भी रेजोल्यूशन को, किसी भी एक्शन को वो रोक सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अमेरिका का जो फ्रेंडली रिलेशन है इसराइल के साथ, या मान लीजिए इंडिया पे कोई रेजोल्यूशन पास हुआ कि इंडिया पे कुछ एक्शन लेना है और यूएस के साथ इंडिया की अच्छी दोस्ती है, तो वहाँ पर कंट्रीज़ क्या करती है, जहाँ पर उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर वो अपने वीटो पावर का यूज़ करते हैं। जहाँ पर वो चाहते हैं कि अगर ये पास हो गया तो इनका कोई जो ग्लोबल इंटरेस्ट है वो अफेक्ट होगा। तो मान लीजिए कि इसराइल पर कोई रेजोल्यूशन पास करना और यूएस और इसराइल के साथ फ्रेंडली रिलेशन है, तो यूएस क्या कर सकता है कि यूएस वीटो पावर का यूज़ करके उस रेजोल्यूशन को रोक सकता है। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे परमानेंट मेंबर्स के बारे में और उनके जो इंपॉर्टेंट यूनिक पावर है वीटो पावर के बारे में। अब बात आती है बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो क्या होता है कि ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो हर साल जो है इलेक्ट किए जाते हैं, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने अपना जो अभी रिसेंटली ही इंडिया जो नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट हुआ है, जो कि 8वीं बार इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के पोस्ट पे इलेक्ट हुआ है, और उसने अपना टेन्योर शुरू किया जनवरी 2021 में। सो अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो बाकी इंडिया के साथ हैं नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। तो अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है? तो सबसे पहली बात है कि जब से इंडिया ने अपना 8वां टर्म शुरू किया जनवरी 2021 में, उसके बाद से ये पहला मौका है कि पहले ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर इंडिया अपने कंसर्न्स रख सकता है। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग इट्स 2021 टेन्योर
एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि जनवरी 2021 में इंडिया ने अपना 2 ईयर टेन्योर शुरू किया है और ये इंडिया का 8वां टर्म है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स जो है आपके कंपटीशन पर्सपेक्टिव से पूछे जा सकते हैं। दिस कैन बी वैलिडली आस्क इन एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, बिकॉज दीज आर द सम पॉइंट्स दैट शुड बी फोकस्ड अपॉन। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पहला ऐसा मौका होगा जब कोई इंडियन प्रेसिडेंट, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 1992 इस पोजीशन को या इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखेगा। तो 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी बात रखी थी। वो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे अपनी बात रखी थी, अपने जो कंसर्न्स थे इंडियन पर्सपेक्टिव से वो अपनी बात बताए थे। और उनके बाद 1992 के बाद अब जाके पीएम मोदी जो है अपनी इस प्लेटफॉर्म को लीड करेंगे एंड ये काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए इस प्लेटफॉर्म को एक्वायर करना। एंड इस मूव के लिए बारे में रशिया और फ्रांस दोनों ही कंट्री ने इंडिया को बधाइयाँ दी हैं और दे आर इक्वली हैप्पी कि इंडिया इस इम्पॉर्टेंट पोजीशन को लीड कर रहा है और इंडिया ने अपने कुछ एजेंडाज पेश किए हैं। देखिए, एजेंडाज क्या होते हैं, जैसे किन किन चीज़ों पे, किन किन कंसर्न्स पे, इश्यूज़ पे इंडिया जो डिस्कस करना चाहता है, ठीक है। तो अब क्या क्या एरिया ऑफ फोकस हैं। फर्स्टली हो गया सिक्योरिटी के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो अपने अपने नेबर्स के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट होते रहते हैं। हर कंट्री के अपने अपने नेबर के साथ कुछ डिस्प्यूट्स होंगे और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो डोमिनेंस को लेकर के जो चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए कि साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और उसके बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ में। मिडिल ईस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है, ईरान, इराक, इन सब के प्रॉब्लम जो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड है, ठीक है। तो इन चीज़ों के जो सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव होगा वो सारे कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में बात की जाएगी कि हर कंट्री को एक सिक्योरिटी इंश्योर करना ज़रूरी है। देन बात आ गई आपकी पीस कीपिंग। तो हर कंट्री में, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे मिडिल ईस्ट की कंट्री जहाँ पर काफ़ी जो टेररिज्म में बढ़ गया है, पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं, तो उन चीज़ों पे बात होगी। देन हो गया काउंटर टेररिज्म इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया हमेशा से इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बोलता आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म है वो कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट किया जा रहा है एंड इस पर पाकिस्तान को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा एट अ टाइम। अदरवाइज़ ये एक दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो पीस टॉक्स हैं वो काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। देन आपका हो गया इन जो आपकी बात, ये जो पॉइंट्स हैं, इन जो एजेंडाज है इनको दोनों कंट्री रशिया और फ्रांस जिन्होंने बधाइयाँ दी हैं कि इंडिया से लीड करा, उन्होंने काफ़ी वेलकम किया है इस इश्यूज़ का कि इंडिया इन चीज़ों पर बात करेगा, जो कि एक तरीके से माना जाए कि ग्लोबल कंसर्न है। टेररिज्म से, देखिए, इंडिया एक ऐसा कोई इकलौता कंट्री नहीं है जो कि टेररिज्म से अफेक्टेड है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ आर अफेक्टेड बाय द टेररिज्म थिंग। इवन जहाँ नहीं है वो भी कंसर्न है कि आने वाले टाइम में टेररिज्म जो है प्रमोट हो सकता है और वो अपने बेस्ट एफर्ट डाल रहा है कि जो टेररिज्म है उसको कम से कम रखा जाए और पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों पे बात करने के लिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पीएम मोदी जो है अपनी बात रखेंगे एंड इन सब टॉपिक से बात करेंगे। देन उसके अलावा कुछ और भी डिस्प्यूट्स है, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो गई। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे कि इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में जो साइड के जो कंट्रीज़ है जिनको लिटोरल कंट्रीज़ बोलते हैं, जैसे कि चाइना जो एडजेसेंट कंट्रीज़ है उनके बॉर्डर्स पे चाइना का डोमिनेंस जो है हमेशा से ही चलता आ रहा है इन चीज़ों को लेकर के। तो इंडिया उस पर भी बात करना चाहता है कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन मिलना चाहिए जहाँ पर हम सारे डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करें और कॉन्फ्लिक्ट करने से बचें। बिकॉज वॉर्स अगर होंगे तो हर कंट्री का उसमें नुकसान होता है, फाइनेंशियली एंड लाइक फिजिकली बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट समथिंग विच शुड बी लुक्ड अपॉन, एन अल्टरनेटिव शुड ऑल्सो बी ट्राइड। तो इसका कुछ अल्टरनेटिव निकालना ज़रूरी है। अब इसका कंसर्न क्या है इंडिया का इस पोजीशन को एक्वायर करने के बाद कि चाइना जो कि एक, मैं जैसे आपको बताया कि चाइना एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और उसके पास और वीटो पावर भी है। तो अगर कोई रेजोल्यूशंस पास होते हैं तो उसको चाइना ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, उसको रोक सकता है अपना वीटो पावर यूज़ करके, क्योंकि चाइना का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में है और चाइना कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं होने देगा जिसकी वजह से
पाकिस्तान को कोई लॉस हो। तो ऑलरेडी चाइना इंडिया जो है वो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में है ऑलरेडी। बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लास्ट ईयर जून 2020 से, देन उसके बाद चाइना ने हमेशा से कश्मीर वाला इशू उठाया है। इवन 370 स्क्रैप होने के बाद भी चाइना ने कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के सपोर्ट में है कि वो 370 को वापस लिया जाए। एंड तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन में, तो इंडिया इन सारे पॉइंट से बात करना चाहता है कि देयर इज़ नथिंग कि हम कॉन्फ्लिक्ट से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, हमें एक पीसफुल रेजोल्यूशन एक्वायर करना होगा। देन आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोबल कंट्रीज़ के लिए, वो है पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के बाद सारी कंट्रीज़ जो है वो अफेक्टेड है हर टर्म्स में। इवन द पॉपुलेशन इज़ सफरिंग, रिसोर्सेज हमारे काफ़ी वो यूज़ हो चुके हैं, फाइनेंशियली जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी डाउन हो चुकी है, एंड धीरे धीरे वो रिकवर कर रही है ऑल्दो। सो अब इनके लिए एक अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या सारी कंट्रीज़ को क्या क्या रेजोल्यूशन, क्या क्या पॉजिटिव एक्शंस लेने होंगे कि हर कंट्री जो है अपने अपने जो ड्रॉबैक्स, जो कॉन्सिक्वेंसेज, जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, उनसे कैसे रिकवर कर पाएँ। तो इन सब सारी चीज़ों पे इंडिया बात करेगा, और ये इन लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है, इसलिए इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अपने सारे कंसर्न्स जो है इन पर रखेगा, और ये कंसर्न्स बाकी सारे कंट्रीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मुझे लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी आपके लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी है। एंड तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बिकॉज दिस विल ऑल्सो सपोर्ट अस टू मेक न्यू वीडियोज़। एंड मैं रिक्वेस्ट एक और चीज़ करना चाहूँगा कि अगर आपके कुछ कंसर्न्स हैं, जो आप और कोई नए टॉपिक्स हैं जो उस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दोज टॉपिक्स एंड विल मेक अ गुड वीडियो बाय प्रोवाइडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।